ओके असलं फोन तुझा आहे का? फोन तुझा आहे. गाइस, तो मजा आ रहा है। आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे हो आज का परफॉर्मेंस। सो नाउ अभी जो स्टेज पे आने वाली है, बायस नहीं हूँ, बट शी इज माय पर्सनल फेवरेट, या दैट्स ट्रू। सो चलिए अब बुलाते हैं अगले परफॉर्मर को, जो अपनी कविताओं में कहानियां सुनाती है, शब्दों से अपनी छवि बनाती है और बिखरते हैं अपने कुछ अनकही बातें, जैसे चांदनी रातों में रोशनी बिछाती है। वैसे ही इनकी कविताएं दिल में छू जाती है, और नाम है इनका मोहिनी। सो आई वुड लाइक टू कॉल रुचि पवार ऑन द स्टेज। सो गाइस, ये आज पोएट्री करने वाली है। सो या लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हेलो गाइस, मज़ा आ रहा है ना? आई होप सिंगर्स ने इतना हाई बढ़ाने के बाद मैं आपको बोर ना करूँ। होप सो। सो हैव यू एनी वन इधर जो भी है, ऐसा कभी हुआ है कि एक बार भी प्यार एक्सपीरियंस ना किया? ओ माय गॉड, वी हैव समवन। सो गलती से अगर किसी को टेक्स्ट कर दिया तो प्लीज़ डोंट ब्लेम मी अगेन। सो बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच अनुष्का, सॉरी स्वरांगना भी, thank you for thank you for the stage and also for the intro and as said कि आई लाइक मुझे कविता बताना बहुत पसंद है, कहानियाँ भी बताना बहुत पसंद है। आज बहुत सोचा मैंने कि कविता बोलूँ या फिर कहानी बोलूँ, फिर सोचा इस कविता की ही कहानी बता देती हूँ आप सबको। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो अभी शुरू करते हैं। एक बार फिर, इस बार एक कहानी है। कहानी मेरी है और हो सके उतनी कमाल लिखी है, पर फिर भी अधूरी है। वो क्या है ना, अधूरी चीज़ों से मेरा अलग ही ख्वाब है, अलग ही लगाव है। दिल इश्क खेलना चाहता है पर कमबख्त इंतज़ार से डरता है। ये खेल उन्हीं की कविता से शुरू हुआ था। पहली बार ये नज़रें जो आज तक किसी नज़रों में उलझी नहीं थी, वो आज अटक गई थी। उनकी मुस्कुराहट संवरने अगर अल्फाज चले आते तो अपमान हो जाता उनकी मुस्कुराहट का। तितली फूल से मिलने लगी थी, फूल के रंग में रंगने लगी थी, खेलने लगी थी, किसी ख्वाब में अटकने लगी थी, खामोश रहकर दास्तां सुना रही थी, इश्क करके कहानी लिख रही थी, खेलने लगी थी। पैरों तले ज़मीन खिसक के तितली आसमान में उड़ने के ख्वाब सजा रही थी। फूल को हृदय से लगाकर महसूस करने का हक सिर्फ वो रखना चाहती थी। उसके कंधों से होकर बालों तक के हाथों का सफ़र पे हक सिर्फ वो चाहती थी। तितली खेलने लगी थी, खेल में कुछ उलझने भी लगी थी। आखिर किसी के लिए रुकना या उन्हें भूलना दर्दनाक है, पर उस उलझन में अटके रहना ये अलग ही खेल है। तितली फिर से फंसने लगी थी। फूल के संग चलने के लिए रुकना मान गई थी, पर तकलीफ रुकने में नहीं, आज जन्म रुकने में है। अभी जो फासले मुझे जला रहे हैं उन्हें सिर्फ तुम बुझा सकते हो। बुझाओगे ना? मैं ऐलान करूँ तुम्हारे लिए रुकना, या भलाई मानूं भूलने में तुम्हें? डर लगता है। What if good is not good enough? What if my heart still craves for more? What if it's too late? What if best never occurs? And what if I admit that I'm scared? दवा लेकर सो जाना चाहती हूँ मैं, जो मुझे तुम्हारी याद न दिलाए। जान चुकी अब मैं तितली या फिर फूल नहीं है। हम तो दिया और बाती है, एक दूसरे के साथ होकर भी संग नहीं है। जानती हूँ देर से ही सही, पर दूरियां मंजूर की है मैंने अभी। पहले अल्फाज मेरे उनको संवरने में लगे थे,
लिखना चाहती थी, उन्हें पढ़ना भी चाहती थी। पर अब जब भी लिखती हूँ, बेशुमार लिखती हूँ। कभी रास्ते लिखती हूँ, कभी इंतज़ार लिखती हूँ, कभी खुद की खुशियाँ लिखती हूँ, आते जाते तुम्हें। मेरे बीते प्यार को लिख देती हूँ मैं। क्या करूँ, भूला नहीं जाता ना। तो आओ कभी फिर मिलने हमें। कभी मिलो तो मेरी आंखों में मत झांकना। यहाँ बंद किया एक पिटारा है, कुछ बिखरी यादें सजा के रखी है। चिट्ठी तुम्हारे नाम की अभी भी अधूरी ही छूटी है। सो मीट मी एट द मोस्ट रैंडम प्लेस एट मोस्ट अनएक्सेप्टेड वे एट मोस्ट अनडिजायरेबल टाइम. As I search for my new read, walk past to me and whisper indeed. Or perhaps just knock on my door, asking for a direction. Because while looking at the wrong places, you may find some right faces. But are we just a moment or a lifetime? पर शायद अभी बहुत देर हुई है और मौका भी नहीं रहा। दूसरी बार इस तितली को हारने का डर कुछ ज़्यादा ही है कि वो अभी इनकार मान लेने लगी है। काश काश हम में वो बात होती, कुछ पुरानी कुछ नई तकरार होती। काश तुम्हें चाहने को इस दिल को इजाज़त न मांगनी पड़ती। काश काश मेरे ही इश्क में मेरी रजामंदी होती। काश तुम्हारी हमारी एक पूरी कहानी होती। थैंक यू सो मच। Hello. My name is Sanmay and this is my first time performing in front of you guys. Nervous हूँ and excited भी. So मैं अभी लिखना शुरू किया 1 साल हुआ है. So ये पहला शेर है. अर्ज किया है. उसके कानों में बाली मखमली सुनहरे बाल. उसके कानों में बाली मखमली सुनहरे बाल. उसके आंखों का ये जादू कर गया कैसा कमाल. ये दूसरा वाला तब लिखा था जब मैं उसे बार बार मिलने लगा. तब उस समय एक लिखा था कि जी उन्हें अब देखकर हमारा दिल नहीं भरता. उनकी यादों के बिना हमारा दिन नहीं चलता. सोचते हैं क्या असर किया है उन्होंने, फिर याद आता है हमने एक तरफा इश्क जो किया था. क्या बात. तीसरा वाला जब बात आगे बढ़ने से थोड़ी बातें बढ़ने लगी, तब लिखा था कि तब वो कहने लगी कि ना बिछड़ेंगे हम कभी ऐसा कहा करती थी वो. ना बिछड़ेंगे हम कभी ऐसा कहा करती थी वो. ना दूर होंगे कभी ऐसा कहा करती थी वो. हम पागल थे उसके प्यार में जनाब, ऐसा बेहतरीन तरीके से उलझाया करती थी वो. फिर एहसास हुआ वो चली गई, बस यादें रह गई. और उसकी यादों में लिखा था बस वही रह गया. तो अर्ज किया है कि जब रात आती है, रात में जब सोता हूँ तो ख्वाबों में वो आती है. जब रात में सोता हूँ तो ख्वाबों में वो आती है. सुबह उठकर देखता हूँ तो कहाँ चली जाती है. Thank you. हेलो, am I audible right? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो सबको. मैं अदिति विश्वकर्मा. मैंने लिखती नहीं हूँ मैं, बट हाँ आज कुछ लिख के लाई हूँ सबके लिए. तो मेरी कविता का नाम है जीवन. एक आदर्श जीवन सब जीना चाहते हैं मेरे ख्याल से. और इसका इंस्पिरेशन किसी को कुछ आइडिया है कहाँ से मिल सकता है? लाइक द आइडियल लाइफ. वेयर इज़ द आइडियल लाइफ? Sorry? So it is correct, Ramayana. The Adi Kavya, महावीर वाल्मीकि लिखित रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की गाथा है. उस गाथा में हर एक कैरेक्टर से हम कुछ सीख सकते हैं. हर एक कैरेक्टर का जीवन हम अपना सकते हैं. सब में एक इंस्पिरेशन है. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, जगत जननी माता सीता माता हो, या उनके दोनों भाई भरत और लक्ष्मण हो, जिनने एक ने पूरा जीवन
निस्वार्थ सेवा में दे दिया, और दूसरा भरतत्व में जाने जाते हैं। एक उर्मिला माता है जो जिनने 14 वर्ष तक अपनी आंखें तक नहीं झपकाई, और भक्त हो तो हनुमान जी जैसा, और अगर शत्रु भी हो तो रावण जैसा। तो गौर फरमाएं, नर में ही नारायण है, हृदय स्वयं रामायण है। नर में ही नारायण है, हृदय स्वयं रामायण है। रेशम सा मन लिए सासों का ही गायन है। शहजादे हैं धरती माँ के, जाने कैसे भूल गए। विश्व कल्याण का संकल्प लेकर निकले हैं नव जीवन लेकर। कर्मा धर्मा लेखा जोखा, यही सभी कुछ होना है। जीवन पारायण है ऐसा जैसे कि वाल्मीकिकृत रामायण है। Hello everyone. I'm Aditya from Power Filter Part. Sorry. तो आज मैं आपके सामने एक मिमिक्री एक्ट जो कि बॉलीवुड से भरा हुआ है। माय फर्स्ट एक्ट स्मॉल बग इफेक्टिव, मुंबई में, महाराष्ट्र में पहली बार मैं कर रहा हूँ। पहली बार है तो थोड़ा नर्वस हो गया हूँ अभी, जो है डायलॉग भूल चुका हूँ। स्टार्ट करता हूँ। कोई बता सकता है कि फिलहाल इंडिया में करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं? यार तूने मेरा स्क्रिप्ट पढ़ लिया क्या? हाँ, राइट। आईपीएल, तो आईपीएल के बारे में कुछ तो बताऊंगा, लेकिन बस आईपीएल के रोहित धोनी वो सब नहीं रहेंगे, थाला वो नहीं रहेंगे। उसमें आएंगे भी बॉलीवुड के कलाकार, और वो कैसे आएंगे? अपने अंदाज में आएंगे वो। तो पहले आपको तो पता है कि शाहरुख खान की टीम कौन सी है? क्या है बराबर? हेलो शाहरुख की टीम कौन सी है? क्या है? तो शाहरुख तो ऑब्वियसली अपनी टीम में रहेंगे केकेआर के। तो उनके सामने की टीम कौन होगी? बॉलीवुड इलेवेंस के कप्तान कौन रहेंगे? वो बता सकता है? 7 करोड़ सही पहचाना, बहुत अमोल। अमिताभ बच्चन नहीं, सलमान रहेंगे। तो बॉलीवुड के एक्टर्स का जोश देख के शाहरुख खान घबरा जाते हैं और जाते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ अपने टीम के प्लेयर को मोटिवेट करने। तो वो अपने अंदाज में जाते हैं शाहरुख खान। 70 मिनट है तुम्हारे पास। 70 मिनट नहीं, 20 ओवर। 20 ओवर है तुम्हारे पास। ये 20 ओवर तुम्हें भूल जाना है कि तुम वो 20 ओवर खेल रहे हो, खुद के लिए खेल रहे। हाँ, खुद के लिए। मैं आज भी नहीं बताऊंगा कि मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। हर घड़ी हर वक्त मेरी नैना को धोती। इसे प्यार कहो कि पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए तो एक ही बात है। अरे सर ये आप क्या बोल रहे हो? अरे सॉरी याद है। अरे यार, इसे प्यार कहो कि पागलपन या मेरे दिल की धड़कन। जैसे कि मैं अभी भटक गया, उसी तरह तुम्हें भटकना नहीं है। उधर जाके तुम्हें फोकस करना है। फोकस। तो ये सब होने के बाद शाहरुख खान बोलते हैं अगर तुम फोकस नहीं करोगे तो मैं लटक जाऊंगा। तो उसके बाद आती है टॉस की बारी।
टॉस बॉलीवुड के किंग खान और उनके सामने आते हैं सलमान। अंपायर टॉस उछलता है और कहता है कि मन्नत या गैलेक्सी। हेड क्यों रहेगा? केकेआर टॉस जीतती है और बैटिंग का फैसला लेती है। तो शाहरुख खान चले जाता है ड्रेसिंग रूम की तरफ और यहाँ पे सलमान खान I don't like this shit ऐसे करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद सलमान खान ड्रेसिंग रूम में पहली ओवर कौन करेगा? अक्षय कुमार। नहीं, वो खुद ही करेगा। हेलो गाइस, पहली ओवर है ना, शाहरुख ही करने वाला है। ओवर नहीं, ओपनिंग के लिए शाहरुख आने वाला है। तो पहली ओवर मैं ही करूंगा क्योंकि हर बार वो उसके पीछे रहता था, अभी आगे रहने की बारी आई है। ओ सलमान, वहां से प्लेयर बोलता है, ओ सलमान, सुनील शेट्टी, ओ सलमान, गलत है, ये गलत है। क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे पहली ओवर करने दोगे? सलमान खान, I don't like this shit man, मैं नहीं जानता। क्या? हाँ चालेल क्या था रे? I don't like this shit man। यहाँ पे ओवर वो ही कर सकता है जिसे इस मिट्टी की जानकारी हो। ओ सलमान, मुझे सारे देश की मिट्टी की जानकारी है, तो तुम मुझे बताओ मत क्या रहता है। तो उसके बाद ये होने के बाद बैटिंग की बारी आती है शाहरुख खान की। शाहरुख खान अपने पठानी अंदाज में आते हैं। और उसके पीछे आते हैं उनके बेटे आर्यन खान। आर्यन खान ऐसा आता है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस हैड अ फेस। फिर उसके बाद बॉलिंग के लिए आते हैं सलमान खान। ऋषि बॉल डाले 4 पे 4 बॉल पे 6 और वहां पे अंपायर द्वारा नो बॉल का निशाना। और वहां पे शाहरुख खान ये कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं जयकांत शिकरे। बॉलिंग के लिए आते हैं जयकांत शिकरे। अरे कौन है शाहरुख? पुलिस के मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से आया है वो। जयकांत शिकरे की मर्जी से आया है वो। ये हीरो नहीं है, विलन है, मेरी मर्जी से आया है वो। थोड़ा स्टॉप करो क्या, उसके बाद करो क्या? हाँ थोड़ा ये हो गया है, 5 मिनट के बाद करता हूँ, चलेगा? नहीं हाँ मैच चालू है यार। मैच के पूरी स्क्रिप्ट की अदलाबदली हो गई है। 70 मिनट नहीं, 20 ओवर। तो कॉर्नर में कौन रहते हैं? संजय दत्त और विडू। अरे सर्किट बॉल तो अपनी तरफ आ ही नहीं रही। अरे भाई आएगी ना, छोड़ो ना, टेंशन मत लो। अरे आ ही नहीं रही है, देखना। मैं उससे मुझे अगर जब बॉलिंग के लिए भेजेंगे तो मैं कैसा करूँगा? पोलेट लेग के साथ की मिमिक्री के साथ
बहुत ये हो रहा है ऐसे नहीं है, थोड़ा जोश लाना पड़ेगा, जोश। राणा पटेकर का आवाज आपने सुना है सबने? कहा बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझा? कंट्रोल कंट्रोल इधर कंट्रोल। हाँ, दिलों में बेताबे लेके घूम रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में ख्वाब लेके घूम रहे हो तो जिंदा हो तुम। अच्छा है ना जादू, है ना? मुझे तो बैटिंग करनी ही नहीं थी, मैं चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो मैं अभी कुछ गाना गाने वाला हूँ ओरिजिनल से मेरे, और मैं शूट कर रहा हूँ, तो एकदम साथ में गाना सब लोग, फुल माहौल। अभी जैसे शाइन बैठे थे आदित्य के पहले, वैसे मत बैठना, फुल मचा दो भाई, ठीक है? लेट्स गो। लेट्स गो, साथ में गाओ सब। अच्छा, रोमांटिक गाना बहुत हो गया, थोड़ा सा चिल पार्टी टाइप गाते हैं अभी। लेट्स गो।
किया है मेरा, कैसे कहूँ कि गुनहगार तू है। खुद नहीं रही मैं लगता है मुझे तू ही बसी, जब तू नहीं पर दिल के पास तू है। जब भी तू करीब न हो तो यादों के ही सहारे काटे रहने दिन रात में। सामने तो डूब बचेंगे वो पानी में, आँखों में डूबे तेरे नाम बचेंगे। आगे जाओ पास में तो बाहों में भरकर मुझको कह दो तुमको भी मुझसे प्यार क्यों है। अभी फेवरेट पार्ट है बेटा। कागजों से सही तेरी बातें मैं क्या करता हूँ, तेरे सामने बढ़ते कमर ख्वास निगाहों के सामने नजारा जाने बस मैं तो मैं खुदा होते देते मेरा तो कहीं शामों को समय तेरी याद में नाम से लगी हूँ मैं, ना किसी का साथ गवारा साथ तेरे निगाहों ने बदले किया मैं, कैसे करूँ गुनहगार तू है। ना कभी तो बारिश में कामों का तो मेरी वो आरज़ू है तू ही मानी है। निगाहों ने बदले किया मैं, कैसे करूँ गुनहगार तू है। बारिश में बाहों का तो मेरी वो आरज़ू है तू ही मानी है। और एक को बस पूछना है तुम लोग से, मेरा एक अनरिलीज गाना है जो कि बचा है अभी, एक वर्स है उसका 1 मिनट का, तो तुम लोग को सुनना है। थोड़ा सा ही है, let's go। मगर यही बातें तो है बाद में आ जाती, अगर तो बस इतना ही मेरे बंदों में बस जाती, बस जाती जाती तेरी यारी मुझे आती मुझे आती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोडं माझ्याबद्दल सांगतो सुरुवातीला, म्हणजे ॲक्च्युली आय राईट बाय द पेन नेम घननीळ, विच मीन्स डार्क क्लाउड्स. सो त्याबद्दल थोडं. शांती आणि क्रोध असा संगम असणारा वीर, वाचकांच्या पसंतीचा परीस एक दुर्मिळ, तीक्ष्ण असा कधी तो शब्दभेदी तीर, मनावरती अधिराज्य गाजवणारा असा तो घननीळ. त्यानंतर एक
व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी एक हा पीस केला होता. सो कोणासाठी आहे मला सुद्धा माहीत नाही. मी माझ्या दर परफॉर्मन्समध्ये बोलतो. सो मनातल्या कल्पनेची लख ज्योत आहेस तू, पावलोपावली मला साथ देणारी सावली आहेस तू, कवितेचे माझ्या प्रत्येक अक्षर आहेस तू, गाण्यातील माझ्या प्रत्येक स्वर आहेस तू, कर्णमधुर अशी एक गोड गोष्ट आहेस तू, हृदयात बहरलेली माझ्या प्रीत आहेस तू, प्रीतजळी भिजलेली एक प्रेम कहाणी आहेस तू, हृदयात घर करणारी कुणी राणी आहेस तू, आयुष्याचा माझा न संपणारा एक प्रवास आहेस तू, पहाट समय पाहिलेलं एक सुंदर स्वप्न आहेस तू, हात जोडून जे रोज देवाकडे मागतो ते मागणं आहेस तू. मराठी तो बहुत हो गया, अभी थोड़ा हम उर्दू की तरफ चलते हैं. तो इरशाद इरशाद. एक 80s का गाना था, एक और मुलाकात का वादा कर लो. सो उससे इंस्पायर होके एक कुछ लिखा है, तो आपके सामने पेश करना चाहूँगा. गौर फरमाइए. एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, दिल की एक बात अधूरी है अभी, हमारी एक मुलाकात ज़रूरी है अभी, चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो. अब तक जो अधूरे से ख्वाब रहे हैं, अब तक जो अधूरे से ख्वाब रहे हैं, कुछ जज्बात जो हमेशा से बेताब रहे हैं, उन जज्बातों को फिर एक बार आबाद करने का वादा कर लो. हवा में घुली है अब भी वो खुशबू तेरी, हवा में घुली है अब भी वो खुशबू तेरी, सांसों में बसी है हर एक बात तेरी, इन्हीं बातों को फिर से सजाने का वादा कर लो. ये शामें, ये बातें, ये चांदनी रातें, तेरी आंखों में खो जाने की सौगातें, बस कुछ पल और हमारे साथ जीने का वादा कर लो. न वक्त की परवाह न दुनिया की रुसवाई, बस तुम हो मैं हूँ और ये तन्हाई, इन फासलों को हमेशा के लिए मिटाने का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो. Last but not the least, thank you Ruchi Di, Anushka Di and Swapnil. Whatever. For inviting me here, and of course shout out to my team Guftago for guiding me through each and every turn. Thank you. वापस मिलेंगे जरूर. ये थोड़ा अग्रेसिव है. यादें रहती हैं प्यार की जिंदगी को बिका के महंगार की जिंदगी बात के पैसे उधार के जिंदगी प्यार की मुझे व्यापार से जिंदगी घर पे न खाने को रैशन भाई कुछ ये पर मंदी का रैशन फूड में होते सीखते सीखो पुलिस के बिना एक्शन जैसे जैसे हमारे आज चोरी का कल कोर्स बनेंगे न बनेंगे गानों की कैप्शन सीट रैप कैप्चर किससे प्यार के सैंपल जीत के हार ये दाव है कैंप पर लड़के जो आइडल बने कभी है मेरे फोकस से ऊंचा विस्तार ये अब देखो कि देश का हाल है, हालात तकाव से बाहर है, अदालत में न्याय बचा के हकीकत को झूठ निकाल दे, समान से लोग समान दे, भाई और बाप से लोग समान है, बोलो क्या पुण्य पापा कला से छपाई नाम पर गाने मान है, वो मांगे सिर पे निशाना न चुकी है, ताने पे चुके ही मौके पे ताने हैं, चुके न कामी तो खूबे के दारी में डूबे.
करते थे चालू परियां को धूपे में गाने पे काबू में निकले जब चाबुक तो नहीं बसी माश परिस्थिति नाजुक बन जाना भाव तो बाकी से बस ऐसा और बाकी के सामने निकाला बाउंडर बस ने पाउंड लेकर साउंड ट्रैक पर लाओ जमीन से चाओ पहचान से करा फैलाओ जो गोट क्या गला दे गोट दे नाम ते गोट से काम पे गोट से बेटे जो 9 to 5 की चौक पे करा को शौक से तोड़ते बताने वाले अब तो आए मैं वापस देखो जाती तो के दुनिया को छोड़ के वालों को तोड़ के बोल के आया मैं पैसे का छापूंगा जोड़ दी हुई मेरी सोच से उन्होंने करे फेस ऑफ साथ वाले बेक ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं करो टेक ऑफ मैं नहीं सही चेक कॉल के फिक्स करे एक और हुए के फिक्र उड़ा दी क्रश में जिंदगी पास के जिंदगी क्रश के याद चलेगा जो हाथ तो करेगा रात उस तक पे अंदर का लोग पर जाए तो खड़ा समझ शैली तो प्यार का तेरे साथ तो फिर किसी और के पक्ष में लक्ष्य में मिलती ना लक्ष्य से लेता मैं दक्षिणा हक से जीवन की बातें करे ऐसा लड़का जो प्यार में कभी में मृत्यु का संपर्क में बाकी के नेता भी भ्रष्ट जाति विवादों से एक साथ कला को जीना संघर्ष कला समाज के आंख से टीवाई जैसे मेरा फ्रीस्टाइल ऑन द ग्राउंड का फ्रीस्टाइल भाई तेरे सर को भी गीत गाए कितना को मुझसे उम्मीद है करा डेब्यूट नहीं करा विस्तार इस सीन को संदेश मेरा लिखी जाए थोड़ी अग्रेसिव कोई तो आप बदलने का चीज चाहिए नियर जो गाने में बोले वो असल में जिंदगी चीज है तो अभी मेरा और एक फ्रीस्टाइल करने वाला हूं मैं छोटा सा जो मैंने कल रात को ही लिखा होप यू लाइक इट थोड़ा ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया ऑन करो ओल्ड स्कूल कैसी होगी वो दुनिया जब बॉम्बे मेरे मन का हो रिश्ते बरकरार ना सौदा धन का हो भगवान से पहले माँ बाप के चरणों को चूमे तो जाति धर्म छोड़े शिक्षा के मंदिर को मोले हो लोग विविध नए इन्फॉर्मेशन और इन बातें का प्रीसेस लाचारी बदलती थी शिष्टाचारी को तो करते भ्रष्टाचारी जब सारा जब भी सो रहा हो तो उनके सामने वो रहा हो पर सुनना भी अनोखा हो पर पहले मुझको पैसा दो सक्सेस की पहचान हो सिक्के के हैं पहलू दो जो जीता वो भी जेता हो जो हमारा उसकी किस्मत का रचेता हो मेरे दोस्त के पास है चेहरे दो पर ना कोई नेता हो अली जान गिरते गुल से सीखते भी जैसे गिरते पैसों के जैसा की तरह कटते फिर भी हम टिकते चैन से जान टिकते चैन को छुपते बैठे एक्शन से रियल से पहले किल है वो बॉम्बे शहरी क्या जब सारे सुख से सोए दुख से रोए पर खुद से सपने बोए हीरे जैसे जिससे फिर चमकते ये हसल का शहर जहाँ पे रखते पैर ना ही करते क्या अपने मांगों पे सोचू काल्पनिक पर ऐसा वास्तविक है मेरा बॉम्बे शहर लाइक इट्स बॉम्बे स्टेट ऑफ माइंड सोचू काल्पनिक पर ऐसा वास्तविक है मेरा बॉम्बे शहर लाइक इट्स बॉम्बे स्टेट ऑफ माइंड थैंक यू ये काफी थोड़ा अग्रेसिव टोन हो गया नहीं ये फ्रीस्टाइल मैंने कल रात को ही लिखा था थैंक्स मैन लव यू थैंक यू
साथ में गाओगे, ओके? डन। प्यार के बारे में तो सबने सुना ही होगा, तो प्यार व्यार में तुम्हें कभी भरोसा नहीं करती। देखिए जो भी है यहाँ से, जो भी मतलब साइड से मुझे शॉर्ट आउट आ रहा है उनके ऊपर ध्यान मत दो, इग्नोर देम, जो भी है। सो एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है बारिश मौसम प्यार का, एक्चुअली ये मैंने लाइक आई थिंक मैंने एक सोनी टीवी पे सीरियल देखा था, और आपको पता है कि एक राइटर कहीं पे भी रिलेट कर सकता है, फिर वो प्यार हो, दोस्ती हो या कोई भी चीज़ हो, बस हमारे सामने एक सिनारियो चाहिए, एक स्टोरी चाहिए, हम लिख देते हैं। तो वैसे मैंने लिखा है बारिश मौसम प्यार का। सो आज भी याद है वो दिन, आज भी याद है वो दिन जब एक मस्तानी सी शाम थी, आज भी याद है वो दिन जब उसी शाम के घने बादलों में से बारिश बरस रही थी, और इसी बारिश के साथ उनकी कहानी की भी शुरुआत हुई थी। ये सिलसिला कुछ ऐसा था जो बारिश में दिखने वाले घने बादलों जैसा था। यहाँ नए प्यार के रंग बरस रहे थे और एक दूसरे के संग आ रहे थे। बारिश की हर छोटी बूंद की तरह उनकी खुशियाँ भी हर छोटी चीज में थी।
उनकी वो प्यार की भाषा भी अब लफ्जों में बरस रही। कभी थोड़ा टशन और कभी थोड़ा प्यार, ऐसी उनकी जोड़ी थी। और अंत में उन दोनों का साथ यही बरसात के मौसम की खूबसूरती थी। उस शाम, ध्यान से सुनिएगा, उस शाम फिर से बारिश आई थी, लेकिन अकेली नहीं, अपने साथ तूफान भी लेकर आई थी। मानो दिल दिमाग मान बैठा था कि अब सब खत्म होगा और तूफान के साथ प्यार का भी अंत होगा। लेकिन उस प्यार के बंधन में इतनी सच्चाई थी कि तूफान ने भी उनके सामने हार मान ली थी। और इस बार तूफान भी ढल गया था और इश्क के रंग में रंगने वाली वो सुनहरी शाम थी और एक बार फिर से प्यार की जीत हुई थी। ये बरसात और ये बरसात में होने वाली बारिश देखकर मानो सूरज निखरने लगा था, चांद भी मुस्कुराने लगा था और हवा की लहरों में भी सुकून सा लगने लगा था, जैसे मानो प्यार का मौसम बरस रहा था। और इसी मौसम में मैं भी मोहब्बत के रंग में गुमनाम हो गई। इसी मौसम में मैं भी मोहब्बत के रंग में गुमनाम हो गई और एक बार फिर से इश्क के ऊपर कलम उठाने मजबूर हो गई। न जाने क्यों आज भी उनकी याद आ गई। मौसम बदला तो बरसात भी आ गई। मैंने मुड़कर देखा उन बूंदों की तरफ, तो उन बूंदों में मुझे उन दोनों की तस्वीर नजर आ गई। आज भी उन्हें देखकर बारिश का मौसम प्यार के मौसम में बदल जाता है। और इस मौसम में होने वाली बारिश देखकर शामें मस्तानी सी लगती है। थैंक यू सो मच गाइस। हाय गाइस, हाय गाइस. सो मी स्वप्नील गायकवाड. मी एक मराठी रायटर आहे आणि माझं पेन नेम एक होता कवी. सो मैत्री या नात्यामधली काही जिवंत उदाहरणं मी एक बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केलाय. मित्र म्हणजे काय नक्की. सो एवढेच कर मित्रा, हे गझल आहे. सो एवढेच कर मित्रा, माझ्यासाठी काही करू नको मित्रा. एवढेच कर मित्रा, माझ्यासाठी काही करू नको मित्रा. प्रत्येक गोष्टीत जुगाड लावण्याची तुझी खाज आहे मित्रा. तू म्हणतोस तर तुझ्यासाठी जीव सुद्धा देईल. तू म्हणतोस तर तुझ्यासाठी जीव सुद्धा देईल. पण उधारी मागायला कॉल करू नको मित्रा. आता जेव्हा दोन जवळचे मित्र रस्त्याने जात असतात, तर त्यांच्यातला संवाद काय असतो की त्या बघ दोन युवती समोर चाललेल्या आहेत. इकडे नाही. त्या बघ दोन युवती समोर चाललेल्या आहेत. लेफ्ट वाली तुझी, राईट वाली माझी मित्र. झाला असता तू इस्पितळात भरती, सरळ आलो तुला भेटायला. झाला असता तू इस्पितळात भरती, सरळ आलो तुला भेटायला. तू कसा आहे सोड, नर्स कशी आहे मित्रा. जेव्हा मित्राचं होतं ब्रेकअप, किती वेळा जेव्हा मित्राचं होतं ब्रेकअप, तो सल्ला घ्यायला तो माझ्याकडे. तर मी काय म्हणतो की का त्या व्यक्तीसाठी तू इतका मरमर मरतो आहेस. का त्या व्यक्तीसाठी तू इतका मरमर मरतो आहेस. ही गेली तर काय झालं, दुसरी येईल मित्रा. आता हे सर्व बोलून माझा घसा कोरडा पडला आहे. अनुज 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 आता हे सर्व बोलून माझा घसा कोरडा पडला आहे. आज रात्री कोणता ब्रँड घेऊन त्याचं बोल मित्रा. गझल लिहिली. एक मुलगी पाहिली, त्याला एक चाल लावली आहे. सो नक्की तुम्हाला आवडेल. एक मुलगी पाहिली मी त्या निळ्या छत्री खाली. एक मुलगी पाहिली मी त्या निळ्या छत्री खाली. रस्ता ओलावसाड त्यात पावसाची भर. रस्ता ओलावसाड त्यात पावसाची भर. आले माझ्या सोबतीला ते चंद्र तारे खाली. एक मुलगी पाहिली मी त्या निळ्या छत्री खाली. कुठून आला मंद वारा खेळू लागला तिच्या भोवती. कुठून आला मंद वारा
खेळू लागला तिच्या भोवती, तिच्या बांगड्या वाजताना ती वीज ही कडाडली. एक मुलगी पाहिली मी त्या निळ्या छत्री खाली, मी उभा असा एकटा तिला पाहताना, मी उभा असा एकटा तिला पाहताना. सावरली मग तिने आलेली बट एक खाली. एक मुलगी पाहिली मी त्या निळ्या छत्री खाली, तिची एक झलक पाहण्या मी पुन्हा तिथे गेलो. तिची एक झलक पाहण्या मी पुन्हा तिथे गेलो. तिला घेऊन जायला दुसऱ्याची स्वारी आली. एक मुलगी पाहिली मी त्या निळ्या छत्री खाली. एक मुलगी पाहिली मी त्या निळ्या छत्री खाली. एक मुलगी पाहिली मी त्या निळ्या छत्री खाली. थँक्यू गाईज. सहन केल्याबद्दल खूप धन्यवाद. So since that one motto of what we do at Benchmark as a band, right? Yeah. So, इंजीनियरिंग के करियर से ज़्यादा स्टेबल तो है फिलहाल माइक. Okay. Yeah. Am I audible to everyone? No, don't worry. This is not a Zoom meeting. I have a problem, and that problem is very genuine. That I forget, and I forget lyrics while singing. So I'll try to sing 2 songs, okay? गलती हो तो माफ करना. जो अच्छा वो मेरे गुरु का और जो बुरा वो मेरा. रसिक हो दे रंग चढू दे रंग साफेडा. 7 जन्माची देव पुण्याई लागू दे आज पणाला. हात जोडतो आज आम्हाला दान तुझा दे संग नटरंग उभा टलगारी रवा स्वर ताल दाले रंग नटरंग उभा ललकारी नवा स्वर ताल दाले रंग. So this is one of the most favorite songs in Marathi for me. बेंचमार्क में मेरा एक और दोस्त है, माय को-हेड प्रतीक. बेंचमार्क का नाम आता है तो उसके बिना या डेफिनेटली मिसिंग हिम. तो ही हैज वन मोटो ऑलवेज कि जब भी हम गाते हैं दैट डिमांड. क्या उस दिन कौन सा गाना गाया था? बहुत डिमांड है. ठीक है. मैं तू ही रे गाने वाला था वैसे तो. ठीक है, तीनों गाने थोड़े थोड़े करके कर लेते हैं, राइट? सो हाँ, मैं प्रतीक के बारे में बताता. तो उसका हमेशा एक चीज ये रहता है कि अगर हम गा रहे हैं, म्यूजिक ना भी हो तो जो स्वर है, जो उसका मीनिंग है, वो सब तक पहुंचना चाहिए. और ये एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था इस गाने के साथ 1.5 साल पहले. और ये 1.5 साल पहले हमने यही गाना गाया था और हमने ट्राई किया था कि हमारे भी लोगों को वो फीलिंग पहुंचता है क्या. तो आज फिर से मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, वो गुस्ताखी कर रहा हूँ. अगर आप तक ये गाना पहुंचे तो जरूर बताइए. देखो तुम पागल बनके आए नहीं, मुझसे ये बोले राहों में तेरी अपने बिछा दुए ने. इन ऊंचे पहाड़ों से जान दे दूंगा अगर तुम न आई कहीं. उधर जानम उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर ये जहाँ छोड़ू मैं. मौत और जिंदगी तेरे हाथों में रे. तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जी.
आज ठीक है, तो टू फरमाइश है। सो दिस इज वन सॉन्ग, ये भजन टाइप में आता है, हवन टाइप में आता है, द लेजेंडरी सिंगर अजित करकरे ने गाया है, एंड इट इज अबाउट श्री कृष्णा एंड हिज flute, where we call it as Vrindavani Venu. So since Krishna is from Vrindavan and his flute is from Vrindavan, we call him Vrindavani. Vrindavani Venu, Venu, Vrindavani Venu, Venu, Vrindavani Venu, Venu Kavanat Mayavade, Venu Kavanat Mayavade, Venu Naad Govardhanu Gade, Venu Naad Govardhanu Gade, Vrindavani Venu, Venu Vrindavani Venu, Venu Vrindavani Venu, Vade Vrindavani Venu, Venu, Venu. So one last format that was remaining, and I'll try to complete that. So I hope ये लिरिक्स आपको भी आता होगा, सुना होगा जो महाराष्ट्रियन सा, तो जहाँ पे भी मन करे साथ में गाइए, ठीक है? रसिक हो रे रंग चढू दे, रंग असा खेळाला, सात जन्माची देव पुण्याई लागू दे आज बनाला, हात जोडतो